कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय संवाद। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस मंत्र को न भूलें और पूरी तरह चिंता करें। महामंथन से महामारी पर मंगल समाचार। कोरोना के खिलाफ जैसी लड़ाई भारत ने लड़ी, वैसी संभवतः कहीं नहीं लड़ी गई। कोविड के खिलाफ महायुद्ध को तैयार भारत। देशवासी भी इस जंग को फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह लड़ रहे हैं। इतने महीनों से हमारे देशवासी पूरे अनुशासन का पालन कर रहे हैं, मास्क जैसी सावधानियों का पालन कर रहे हैं। वैक्सीन से मिलेगी कोरोना पर विजय। भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। कोरोना पर शिखर वार्ता। तो आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे से लगातार जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम 8 बजने को है और वक्त है एक बार फिर से आपको कोरोना अपडेट देने का। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण और कोरोना से मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर यह चर्चा होगी। ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले राज्यों के सीएम से 10:30 बजे पहली मीटिंग है। ये 8 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित हैं। इनके मुख्यमंत्रियों के साथ 10:30 बजे पीएम की पहली मीटिंग और फिर 12 बजे के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग में वैक्सीन वितरण की रणनीति पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा संभव है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन को लेकर एक बड़ी बैठक कर चुके हैं, जिसमें वैक्सीन वितरण, उसका स्टोरेज और किन लोगों को और कितने लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी, ये टीका दिया जाएगा, इस पर चर्चा हो चुकी है। तो आज की ये दोनों बैठक प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण, जिस पे हर एक अपडेट जी न्यूज आपको देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10:30 बजे उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 12 बजे बैठक होगी और इस बैठक में वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में महामारी से निपटने की रणनीति पर भी बनाई जाएगी और बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि कैसे देश इस महामारी को हरा सके। लापरवाही महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारी पड़ी है। कोरोना कई राज्यों में और ताकतवर होकर लौटा है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाली देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन अब हिंदुस्तान ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक युद्ध की तैयारी कर ली है और इस युद्ध की कमान संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो, लेकिन कोरोना के खिलाफ जैसी लड़ाई भारत ने लड़ी, वैसी संभवतः कहीं नहीं लड़ी गई। जनता कर्फ्यू से लेकर
अभी तक जिस तरह इस महामारी का मुकाबला किया गया। प्रधानमंत्री आज कोरोना महामारी को लेकर महामंथन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में वैक्सीन वितरण की रणनीति को लेकर चर्चा संभव है। 7 से 8 उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे जहां पर कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा, केरल हो या महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे सभी राज्यों से वो बातचीत करेंगे। और दूसरे फेज में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के टीका जो आने की संभावना है जनवरी में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा होगी। तो कहीं न कहीं एक तरफ कोरोना को मामले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री की पहल भी होगी और टीका जो आएगा देश के सभी नागरिकों को वो मिल सके, इसे भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के 5 राज्यों के बीते 5 दिनों के ट्रेंड पर नजर डालें। पहला नंबर दिल्ली का है, वहीं केरल दूसरे नंबर पर और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और हरियाणा 5वें नंबर पर है, जहां तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी को वैक्सीन का भी बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में वैक्सीन वितरण को लेकर भी राज्यों के साथ बातचीत कर सकते हैं। केंद्र की ओर से लगातार ये प्रयास भी हो रहे हैं कि जब भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी उसके ठीक तरह से वितरण की व्यवस्था हो सके। भारत में फिलहाल 5 वैक्सीन तैयार होने की दिशा में है। इनमें से 4 परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण में है, जबकि 1 पहले या दूसरे चरण में है। इसके अलावा दूसरे देशों से भी वैक्सीन लेने की तैयारी की जा रही है। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। फिलहाल कोरोना से लड़ाई लड़ रहे देश की भी इस बैठक पर नजर टिकी हुई है, क्योंकि महामंथन से मिलने वाले कोरोना विजय के फॉर्मूले का सभी को इंतजार है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रविंद्र, बहुत महत्वपूर्ण ये पहली बैठक जो 10:30 बजे होगी, क्या और दिशा निर्देश इस बैठक में तय किए जा सकते हैं? माफ कीजिएगा रवि, आप मेरे साथ हैं। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। जी, देखिए महत्वपूर्ण ये है कि सभी जो राज्य, खासतौर पे जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, दिल्ली हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, इनके साथ सबसे पहला मीटिंग करना है। और आपको जानकारी है कि पहले नीति आयोग ने पूरा एक डाटाबेस तैयार कर लिया है। नीति आयोग के साथ एक लंबी दौर मीटिंग का मंथन का चल चुका है, जिसमें डाटाबेस तैयार कर लिया गया है कि प्रायोरिटी में किसको सबसे पहले वैक्सीन देनी है और किस तरह से देनी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होगा, तो पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया गया। और सबसे बड़ी चीज प्रधानमंत्री की है कि प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं, अगर आप शुरुआत से देखिए, लॉकडाउन लगाने से लेकर लॉकडाउन एक्सटेंशन की जो सारी बातें आई, चाहे लॉकडाउन को हटाने की बात आई, तो सारी बातों में उन्होंने सारे मुख्यमंत्री जो थे राज्यों के, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे बातचीत की। लंबी बैठक चली है, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की मीटिंग चलती है लंबी। और उस मीटिंग के बाद जाके फैसला होता है कि लॉकडाउन में क्या क्या चीज ढील देनी है या लॉकडाउन में क्या क्या चीज सख्त करना है। तो अब लॉकडाउन के बाद जो फेज आ रहा है कि वैक्सीन, दवाई कैसे लोगों तक पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, ताकि जो जरूरतमंद है, खासतौर पर देखिए डेथ की संख्या दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान में लोगों की डेथ की संख्या
संख्या बढ़ती जा रही है। इस दौर में जब दोबारा जो कोरोना का अटैक आया उस दौर में, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं उनको उन तक इस दवाई को कैसे पहुंचाया जाए, इस वैक्सीन को कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया और उन राज्यों से डिस्कस किया जाएगा। सबसे बड़ी है कि जो सबसे प्रभावित राज्य है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको कैसे टैकल करना है, ये देखना है। और जनवरी, मुझे लगता है कि आज ये डेट भी शायद इस बात को लेकर आ जाएगा कि कब से ये वैक्सीन लोगों को, स्टेट्स को दिया जाना शुरू होगा, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, क्या क्या फॉर्मूला होगा, उन पर डिस्कस कर प्रधानमंत्री जल्दी इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर कब से भारत के लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, उन तक ये दवाई और वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि। आपसे इस पूरी खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि पहली बैठक जो होगी प्रधानमंत्री की वो 10:30 बजे है। उसके बाद वैक्सीन पर बैठक होगी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 12 बजे। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.